जैसे घर में शादी होती है ना, किसी के लड़के की शादी हो तो लड़के की माँ का, बहन का, भाई का पैर नीचे नहीं लगते, इतना चाव होता है। थक जाते हैं बेचारे इंतजाम करते करते, लेकिन इतना चाव होता है कि पता ही नहीं लगता कि 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रात को सोए भी हैं कि नहीं सोए, खाना खाया है नहीं खाया, क्योंकि चाव होता है। इसी तरह सत्संग के प्यारे जो जीव हैं, सतगुरु के प्यारे जो जीव हैं, उन्हें थकावट नहीं हुआ करती कभी। उन्हें तो इश्क होता है परमात्मा से, उन्हें तो भगवान से मिलने का चाव होता है, संतों की संगत करने का शौक होता है उन्हें, संतों की वाणी सुनने का मन के अंदर एक तीव्र इच्छा होती है। उसे कहाँ नींद आएगी, कहाँ थकावट होगी? दिल में खुशी होगी तो थकावट नहीं हो सकती, चाहे सारी रात नाचते रहना। और मालिक ने चाहा तो आज ऐसा ही करेंगे, आज सारी रात ही नाचेंगे और नचाएंगे भी सुबह तक। क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे ना, पिछले साल, पिछले वर्ष जब आए थे, तो हमारे पास समय थोड़ा कम था और हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब का ये हमारे ऊपर उड़ामा रह गया था कि आप आए तो हो, लेकिन 2-4 मिनट लगाए, हमारा तो मन भी नहीं भरा। मैंने कहा भाई साहब, अब की बार जब आएंगे तो तुम्हारा मन पूरी तरह से भर के हटेंगे। जब आप कह दोगे कि आप बस आप खुश हो गए तब छोड़ेंगे, वरना चाहे दिन चल जाए, हमें तो थकावट होने वाली नहीं। तो आज हम तो आपका उड़ामा उतारने के लिए आए हैं। देखिए, संतों फकीरों का काम होता है नाम जपाना, परमात्मा का बंदगी करवाना, करना और करवाना, नाम जपना और नाम जपवाना, भगवान के भजन गाना और भगवान के भजन गवाना, परमात्मा की याद करना और परमात्मा की याद करवाना, ये संतों का काम होता है, बहाना होता है। किसी भी बहाने से सही, कोई भी बहाना हो, बहाना चाहिए ना। जैसे कोई दारू पीता आदमी, तो शराबी आदमी को शराब पीने का बहाना चाहिए, कोई बहाना हो, उसने कोई ना कोई बहाना बना ही लेना है। चाहे कहीं से पैसे ना हो, पैसे का भी बहाना बना लेगा वो, चाहे किसी से मिन्ट करनी पड़ेगा वहां मिन्ट कर लेगा, क्योंकि आदी है वो पीने का, बहाना बनाएगा जरूर। इसी तरह से संत फकीर भी मालिक के आदी होते हैं, परमात्मा के प्यारे होते हैं, आदी होते हैं। वो भी उसको याद करने का कोई ना कोई बहाना खोज ही लेते हैं, कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे भगवान को याद करने का बहाना वो साधु संत फकीर मालिक का प्यारा बहाना खोज लेता है। चाहे सत्संग से हो, चाहे भजन कीर्तन से हो, चाहे वाणी से हो, जैसे भी हो, जैसे नाम जपने से हो, बहाना खोज लेता है, जिसे परमात्मा से प्रेम होता है। तो आज देखेंगे किस किस को मालिक से प्यार है। तो सत्संग को शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा सदाशिव जी, जिनकी दया मेहर से हम सबको यहाँ इस लोक में, इस मनुष्य जन्म में बैठने का मौका दिया भगवान ने, और इस लोक में विचरण करने का मौका दिया है, और परमात्मा ने अपना नाम जपने का सौभाग्य हम सबको दिया है। उन पूजनीय सदाशिव भगवान जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हरे हरे हर महादेव, 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 हरे हरे हर महादेव। वंदनीय पूजनीय सतगुरुदेव जी महाराज, जिनकी दया मेहर से, जिनके हुक्म से हमें परमात्मा का नाम मिला, भगवान का ज्ञान मिला, प्रभु के घर का रास्ता मिला, और उन्होंने ही अपनी दया मेहर करके हम सबको उस ओर चलाने का प्रयास किया और चलाया है। तो पूजनीय सतगुरुदेव जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि वंदन है। हरे हरे हर महादेव, हरे हरे हर महादेव, हरे हरे हर महादेव, हरे हरे हर महादेव, हरे हरे हर महादेव। हरे हरे हर महादेव। आए हुए सभी भक्तों को, माताओं, बहनों, बेटियों, भाई, बुजुर्ग, बच्चों के रूप में जो भी प्रभु का कीर्तन सुनने के लिए, संतों की वाणी सुनने के लिए
भगवान भोलेनाथ के द्वार में पहुंचे हुए हैं। आप सबके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम है। हरे हरे हर महादेव 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 हरे हरे हर महादेव। क्योंकि आप धन्य हैं, पूजनीय आत्माएं हैं कि जिन्हें परमात्मा से प्रेम लगा है, जिन्हें परमात्मा का भजन कीर्तन सुनने का, गाने का मौका मिला है और आप सब प्रभु के नाम का आनंद लेने के लिए इस दरबार में पहुंचे हो, भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे हो। आप पूजनीय हो। जो आत्मा परमात्मा की ओर चल पड़ती है, जिसके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है और जिसको प्रभु से मिलने की इच्छा हो जाती है, तड़प हो जाती है, जो बेचैन हो जाता है उसका नाम सुनने के लिए, पता सुनने के लिए, वो आत्मा पूजनीय है। जैसे किसी का बेटा विदेश में गया हो और कई वर्ष वहाँ गए को हो गए हों, तो उस बेटे के बच्चे के माता पिता या उसकी धर्मपत्नी बड़ी बेचैन रहती है कि कोई आके मेरे बच्चे का पता तो बताए, कोई हाल तो बताए। पत्नी कहते हैं मेरे पति का कोई हाल चाल तो बताए। बहुत बेचैन रहती है कि मेरे पति के पास है। माँ बाप कहते हैं मेरे बेटे के पास है, कोई उस देश से आया है, तो जानने के लिए, उससे मिलने के लिए बड़ी उत्सुक होती है कि हम उसका हाल पूछेंगे कि कैसा हाल है। शायद उसने हमारे लिए कोई चीज़ भेजी हो लेकर, कोई गिफ्ट दिया हो लेकर, राजी खुशी कुशल मंगल तो है, या वो हमें याद भी करता था या नहीं करता था। ऐसी बेचैनी होती है ना, क्योंकि उसे प्रेम है। माता पिता को अपने बच्चे से प्रेम है, पत्नी को अपने पति से प्रेम है, इसलिए वो बेचैन है, तड़पती है मिलने के लिए, देखने के लिए। मिलना तो दूर की बात है, उसका हाल चाल जानने के लिए, कुशल मंगल जानने के लिए। इसी तरह से जो आत्माएं परमात्मा से, जिन आत्माओं को प्रेम होता है, जिन्हें लगाव होता है, जिन्होंने उस परमात्मा को अपना माना है कि मेरा भगवान है, मेरा ईश्वर है, चाहे वो श्याम के रूप में मानता हो, राम के रूप में मानता हो, कृष्ण जी के रूप में मानता हो, हनुमान जी के रूप में मानता हो, और अन्य किसी भी नाम से वो जानता हो, किसी भी रूप से जानता हो, उसी रूप को हाल जानने के लिए बेचैन रहता है। चाहे उस परमात्मा को सतगुरु के रूप में कोई जानता है, क्योंकि परमात्मा का यदि सबसे कोई अच्छा स्वरूप है, चेतन अवस्था में कोई स्वरूप है, तो वो सतगुरु होता है। जो सतगुरु होता है वो जीता जागता परमात्मा का स्वरूप होता है। जिसको अपने सतगुरु से प्रीत होती है, वो अपने सतगुरु का पता जानने के लिए, उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए बड़ा बेचैन होता है कि कहीं मेरे सतगुरु का पता ही बता दे कोई, कहीं मेरे पास बैठकर कोई बात ही सुना दे मुझे, कहीं 2 घड़ी में दर्शन ही कर लूं उसका। क्योंकि परमात्मा का सबसे जो श्रेष्ठ रूप बताया गया है वो सतगुरु है। सतगुरु से बड़ा कोई नहीं। 3 लोक 9 खंड में सतगुरु से बड़ा ना कोई। करता करे ना कर सके, मेरा सतगुरु करे सो होए। कौन कहता है? जिसको अपने गुरु पर भरोसा होता है, जिसने गुरु पर आस लगाई होती है, वो ये बात कहता है कि करता चाहे करे ना करता, कौन? परमात्मा। कि करता करे या ना करे, पर मेरा जो सतगुरु कर देता है वो वैसा होता है जिससे अपने सतगुरु पर भरोसा है। किसी भी नाम से आप परमात्मा को याद करते हो, किसी भी रूप में उसे, आपका जो भी अच्छा लगता है रूप उसका, कोई राधे राधे जपता है, कोई श्याम श्याम जपता है, कोई कृष्ण मुरारी जपता है, तो कोई ओम नमः शिवाय जपता है, तो कोई श्री राम जपता है। न जाने कितने अनेकों नाम है भगवान के। आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है वो आप जानते हैं। जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो, उसी नाम को रूप में आप परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन हो जाते हो कि काश हमें भी कभी एक झलक दिख जाए,
अपने प्यारे प्रियतम की एक झलक तो नजर आ जाए कम से कम, इसके लिए बेचैन रहते हैं। तो संतों फकीरों का तो ये काम है कि किसी बहाने से परमात्मा का नाम जपना है, परमात्मा का नाम जपाना है, बहाना कोई भी हो, इसके लिए कोई विशेष बात नहीं। तो प्रभु की कृपा से हम भी आपके द्वार पे आ गए हैं, केवल इसीलिए कि बैठकर मालिक के नाम की चर्चा करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, प्रभु के नाम की वाणी का उच्चारण करेंगे, क्योंकि परमात्मा की वाणी ही एक ऐसी है जिससे इस आत्मा को शांति मिलती है। ये आत्मा शांत हो जाती है, इस आत्मा को ठंडक मिलती है, तपी हुई आत्मा शांत हो जाती है जब कभी परमात्मा का नाम सुनने को मिलता है, जब कभी संतों की वाणी सुनने को मिलती है, जब कभी संतों के दर्शन करने को मिलते हैं, तो ये आत्मा तृप्त हो जाती है, बहुत संतुष्ट हो जाती है। आत्मा को ऐसे लगता है कि न जाने इसे आज क्या मिल गया, कि जो संतुष्टि धन कमाने से ना मिली आज तक, परिवार बढ़ाने से ना मिली आज तक, कोठी बंगले बनाने से ना मिली आज तक, आज ना जाने संतों की वाणी सुनकर ये संतुष्टि क्यों मिली मुझे, कि ऐसी आत्मा को चैन आ गई मेरी को कि आज मैं संतुष्ट हो गई हूं, प्रसन्न हो गई हूं, प्रसन्न हो गया हूं। क्योंकि सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद यदि कहीं है तो वो परमात्मा के भजन में है, परमात्मा के नाम में है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई शांति देने वाली चीज नहीं। धनहीन यानी गरीब आदमी की तो बात ही क्या करनी, वो तो बेचारा गरीब है ही, वो तो बेचैन होगा ही, क्योंकि उसके पास रोजी रोटी का साधन नहीं, 2 समय की रोटी बनाने का पैसा उसके पास नहीं है। वो तो संतुष्ट मान लेते हैं कि नहीं है, बेचैन है। पर जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों धन पड़ा हुआ है, वो भी तो बेचैन है, उन्हें कहाँ नींद आती है, वो कहाँ संतुष्ट है। जिसकी बहन बेटी की भाई की शादी नहीं होती, हो सकता वो बेचैन हो कि हमारी शादी नहीं हो रही है। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है, जिनको वर या वधू मिल गया है, वो कौन सा सुखी है, उन्हें कौन सा संतुष्टि मिल गई है, कौन सी चैन मिल गई उनको, उनसे पूछ के देख लो। जिनके संतान नहीं हुई वो तो इसलिए दुखी कि संतान नहीं है, मान सकते हैं कि संसार को देखता है कि संतान नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए बेचैन है। लेकिन जिनके पुत्र हैं, 2 हैं, 1 है, 4 है, 5 है, 3 है, जैसे भी हैं, उन पुत्र वालों से पूछ लो कि उन्हें चैन है, उनको संतुष्टि मिल गई है, उन्हें आनंद की अनुभूति हो गई है, क्योंकि उन्हें तो पुत्र की प्राप्ति मिल गई है। लेकिन पूछने पर पता लगेगा कि वह भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जैसा माता पिता अपने संतान, अपने पुत्रों से चाहता है, वो उसे मिल नहीं पाता। लड़के की शादी करता है वो ये जानकर कि मेरे बेटे का घर बसेगा, अच्छी सी बहू आएगी और घर में सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा, सब कुछ होगा, ये सोचकर बड़े चाव से पहले बेटे का रिश्ता करते हैं, फिर उसकी शादी करते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी कहाँ वो बात पूरी होती है जिसके लिए उसके मन में चाव था। क्योंकि जो सासू ने अपनी बहू के प्रति अपेक्षाएं अपने मन में रखी थी, जो सपने संजोए थे, बहू उसके अनुकूल ना मिली, उसके अनुकूल बहू ने कोई भी आचरण नहीं किया। या कोई बेटी, बहन बेटी जिसकी शादी होती है, वो अपने पति से या अपनी सासू से कुछ अपेक्षाएं रखती है कि मैं ससुराल जाऊंगी तो मेरी सासू माँ मेरे साथ ऐसा बढ़िया व्यवहार करेगी, या मेरा पति मुझे बहुत प्रेम करेगा। लेकिन क्या शादी होने के बाद ऐसा संभव हुआ? उसे वह कामनाएं पूरी हुई? नहीं हुई। क्योंकि जैसा वो बहू सपना संजो के ससुराल आई थी, ससुराल आने के बाद उस व्यवहार को देखकर वो बेचारी बड़ी परेशान हो गई, बड़ी बेचैन हो गई, क्योंकि उसके अनुसार उसे व्यवहार नहीं मिला।
और अपने पति के प्रति जो सपने संजोए थे उस बेटी ने, जब वो ससुराल आई अपने पति के पास, तो उसे वो सुख, वो सपना उसका साकार नहीं हुआ जो सपने वो अक्सर सोचा करती थी। तो इसलिए कहाँ संतुष्टि? जिसके पास नहीं है वो तो असंतुष्ट होगा ही, पर जिसके पास सारा कुछ है वो कौन सा सुखी है? सुखी तो वो भी नहीं। पूछ पूछ के देख लो, जिससे मर्जी पूछ लो। संतों ने कहा था कि मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाए जग, ऊपर चढ़ के देखिया तब कर कर एहो यग। उसने सोचा कि मैंने सोचा मुझे ही दुख है, कि दुखी सारा संसार ही है। जब ऊपर चढ़ के देखा तो दुखी मिले सब, सुखी कोई नहीं मिला। कोई पत्नी पति से दुखी, कोई पति पत्नी से दुखी, कोई सास बहू से दुखी, कोई बहू सास से दुखी, कोई माता पिता संतान से दुखी, कोई संतान अपने माँ बाप से दुखी, कोई अपने कारोबार से दुखी, कोई कर्जदार है तो उस कर्ज से दुखी, एक एक कोई मर्ज से दुखी, एक एक दुख सबको लगा हुआ है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी राम का दास। तो कोई किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, एक एक बीमारी तो सबको लगी हुई है। सुखी कौन है? जो परमात्मा का दास है, जो संतों का दास है, वो तो सुखी हो सकता है, वरना इस संसार में कोई सुखी नहीं। गुरु नानक जी ने भी ये लिखा कि नानक दुखिया सबु संसार, सो सुखिया जिस नाम आया। गुरु नानक साहब ने भी पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में घूमने के बाद यही नतीजा निकाला कि सब दुखी है, नानक दुखिया सबु संसार। तथा मैं जहां भी गया इस दुनिया में, मुझे एक से बढ़कर एक दुखी मिला, एक से बढ़कर एक। जिसको छेड़ा नहीं वो सुखी, और जिसकी दास्तां पूछ ली उसके आंखों से आंसू बंद नहीं होते। आप भी यहाँ बैठे हो, दरबार में बैठे हो, सब सुखी लग रहे हो देखने में, लेकिन शायद मैं किसी से पूछूं तो हो सकता है आपकी भी आंखों के आंसू ना रुके। इतने दुख अंदर संजोए बैठे हो, इतने दुख समेटे बैठे हो, इतनी चिंताएं लिए बैठे हो सकता है कि आप में से भी किसी के आंसू थमने का नाम ना लें, किसी तरह से वो परेशान हो। यहाँ सुखी नहीं है कोई भी। ये संसार दुखों की नगरी है। ये यहाँ दुख ही दुख है, सुख नाम की चीज नहीं। कदम कदम पर दुख है। संतों ने तो यहां तक भी कहा कि ये जीवन एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ के ऊपर फूल तो कभी कभी आते हैं लेकिन कांटे सदैव रहते हैं। ये जिंदगानी एक ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर फूल तो कभी कभी खिलते हैं लेकिन कांटे हर रोज चुभते हैं। वो ये हाल हमारे सबके जीवन का है कि खुशियां तो कभी कभार आती हैं लेकिन दुख के कांटे तो हर वक्त ही चुभते रहते हैं। कभी दाईं ओर से कांटा चुभ गया, कभी बाईं ओर से चुभ गया, कभी आगे से चुभ गया, कभी पीछे से चुभ गया, कभी सिर में चुभ गया तो कभी पैर के तलवे में चुभ गया। कहीं ना कहीं से तो कांटे चुभते ही रहते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दुख, चिंता, पीड़ा हर वक्त ही होती रहती है। खुशी कभी कभार होती है, कभी कभार। किसी दिन आदमी को खुशी मान लेता है कि मुझे खुशी मिली है, लेकिन मिलती नहीं। इन सब के पीछे कारण क्या है कि घरों में जो है लड़ाई झगड़ा होना, क्लेश होना, दुख होना, क्या कारण है? क्यों होता है ऐसा? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी पारिवारिक सदस्य जब अपने फर्ज से भागता है, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी ना मानकर लापरवाही करता है, मन माना आचरण करता है वो, तो घर में कलेश तो होगा ही, घर में दुख तो होगा ही। जब मानता ही नहीं किसी की बात। अगर घर में पति है वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता, कर्तव्य पूरे नहीं करता, तो घर में कलेश तो होगा ही।
पत्नी है, बच्चे हैं, शाम को खाने को अन्न तो चाहिए उनको, शाम को रोटी तो चाहिए खाने के लिए उनको, बीमारी है तो दवा लेने के लिए पैसा तो चाहिए ना। लेकिन पति उसका निर्वाह नहीं कर रहा, पति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, तो घर में क्लेश होना स्वाभाविक ही है। माता पिता बड़े सपने संजोते हैं, लेकिन उनके पुत्र उनका कहना नहीं मानते, बहुएं कहना नहीं मानती, उनके कहने से बाहर हो जाते हैं, भला बुरा उनको बोलते हैं, तो दुख तो होगा ही, घर में क्लेश तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने कर्तव्यों का पालन न करता हुआ। आज देखो, मैंने जहां तक मुझे अनुभव हुआ है कि अधिकार हर आदमी रखता है, लेकिन जिम्मेवारी नहीं समझता कोई। जैसे माता पिता की जायदाद का अधिकार हर पुत्र रखता है, 2 है तो 2 रखते हैं, 3 है तो 3 रखते हैं, 4 है तो 4 रखते हैं कि हमारे बाप के इतनी जमीन है, हमारा भी हक है। अधिकार रखते हैं कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन अपने फर्ज को भूल जाते हैं। उन माता पिता को संभालने के लिए कोई तैयार नहीं है, जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। अरे भाई, अधिकार समझते उनकी जायदाद में, तो उनको संभालने की जिम्मेवारी कौन समझेगा, ये बताओ। उस कर्तव्य का पालन कौन करेगा कि अधिकार समझते हैं लेकिन कर्तव्य से भागते हैं। सबसे बड़ी बात आज ये है, पुत्र चाहे माँ बाप को रोटी ना दें, लेकिन उनके पास कोई जायदाद है तो उस पर अधिकार रखते हैं कि हमारा भी हक है, हम कोर्ट में जाके केस करके ले लेंगे तुम्हारे से। लेकिन माता पिता को संभालने की बात कोई नहीं कहता कि मैं संभाल लूंगा। एक माता पिता 4 संतानें, हम चारों को संभाल लेती है, एक माँ 4 बच्चों को संभाल लेती है, लेकिन वो चारों बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। तो माँ बाप बेचारे रोटी पानी के लिए दर दर भटकते हैं, दवा दारू के लिए पैसे मांगने के लिए तरसते हैं कि हमें भी कोई 2 रुपये दे के हम भी दवाई ले आए अपनी, हम भी अपनी दवा दारू करवा दें। कर्तव्य नहीं समझता आज आदमी, अधिकार चाहता है, कर्तव्य नहीं समझता। इसीलिए घरों में क्लेश है, घरों में अनबन रहती है, घरों में दुख रहता है, संताप रहता है। यदि अधिकार रखते हो तो कर्तव्य भी तो समझिए ना। जमीन तुम लेना चाहते हो, घर तुम लेना चाहते हो, भाई उनकी बुजुर्गों की देखभाल कौन करेगा? उनके बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा? कहाँ जाएंगे वो बेचारे? आज उनके ऊपर बुढ़ापा है, कल तुम्हारे ऊपर भी आएगा। आज जो बहू अपनी सास को दुखी करती है, कल को सास तो उसने भी बनना है, बारी उसके भी आएगी। आज जो सास बहू को दुखी कर रही है, कोई समय था वो भी अपनी सास के हाथों दुखी थी। उसे समझ लेना चाहिए था कि मेरी सास ने मुझे दुखी किया, मैं अपनी बहू को तो कम से कम दुखी ना करूं, क्योंकि भुक्तभोगी है वो। उसे तो इतना पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं। वो कहती आज तक तो सास की बात मैंने सुनी बहुत झिड़के, साहब मेरी बारी आई है, अब तेरे को जीने नहीं देती मैं। तो इसलिए ये सब कुछ क्यों है? सारा कुछ क्योंकि हम सब जो हैं सच से दूर भाग गए, परमात्मा के नाम से दूर हो गए, कभी संतों के पास बैठे ही नहीं, संतों की वाणी को सुना ही नहीं, सच की वाणी को सुना ही नहीं, जिससे कर्तव्य और अधिकार का पता लगे। ये बात कभी हमारे जहन में गई ही नहीं, क्योंकि कभी बैठे ही नहीं। हमने संग ही उन लोगों का किया है, उचक्के लोगों का संग किया है। मनुष्य संग ऐसे लोगों का करता है जिसने अपने माँ बाप को घर से निकाला हुआ है, उसी के पास संग करता। वो उसको यही तो सलाह देगा कि मैंने तो बुढ़ा बुढ़ी को निकाल दिया, तुम भी निकाल दो। तो कब कहेगा कि तुम सेवा करो? संतों ने कहा संग करना है तो अच्छे आदमी का करो, साधु का संग करो, गुरु की संगत करो, ताकि वो तुम्हें भी अच्छी अच्छी आदतें, अच्छी अच्छी बातें बताए, परमात्मा से जोड़े, तुम्हें कर्तव्यों की बात बताए, लड़ाई झगड़े से दूर रहने की बात कहे, प्रेम से जीवन गुजारने की बात कहे। यदि हम संतों की संगत करेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, तो हमें भी जैसी संगत वैसी रंगत।
जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही तो होगा मन। मनुष्य जन्म हम सबको मिला है, बार बार नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ी बात ये कि ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, इसका फायदा लो, इसका लाभ लो, इसका फायदा लो। श्वास श्वास परमात्मा का नाम जपो, एक एक श्वास से प्रभु का बंदगी करो, नाम जपो भगवान का, तो हमारा ये जीवन सफल रहेगा। और वरना यदि हम परमात्मा का नाम नहीं लेते, गुरु की संगत को नहीं सुनते, तो उस मनुष्य का जीवन पशुओं से भी बदतर होता है। उसे मनुष्य कहने का अधिकार नहीं है जो परमात्मा के नाम से विमुख है, जिसके अंदर परमात्मा का प्रेम ना उपजा। वो मनुष्य दिखने में मनुष्य लगता है कि शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन करतूत पशु की, करतूतें पशु जैसी करता हूँ, उसका व्यवहार पशुओं जैसा है, उसका जो शरीर है वो मानस का है, जन्म मानस का है, करतूत पशु की है। और फिर यहाँ से लेके जाना क्या? कौन यहाँ से क्या ले गया और हम और तुम क्या ले जाएंगे यहाँ से? जो कुछ मिलता है यहीं पे मिलता है, यहीं छोड़ के चला जाता है। चाहे वो अरबपति है, करोड़पति है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, ये शरीर मिला यहीं से मिला, यहीं छोड़ के शरीर को भी चला जाएगा। जब शरीर ही साथ नहीं जा सकते तो शरीर से कमाया हुआ धन हमारे साथ कहाँ से चला जाएगा बताइए? यदि जाने वाली चीज होती थी शरीर को ले जाते ना, इसे क्यों छोड़ते? जब ये नहीं चलता तो इसके द्वारा कमाया हुआ धन हमारे साथ कहाँ से ले जाएगा? लगे सब कुछ यहीं पे मिला और यहीं पे छोड़ के एक दिन चले जाना है, और खाली हाथ जाना सबने, सुई तक ले जाने का अधिकार नहीं, कोई रिश्ता नाता हमारे साथ चलने वाला नहीं, और हमारे जाने से रोकने वाला कोई नहीं कि कोई बाजू पकड़ ले कि मैं तुझे नहीं जाने देता। कोई आदमी मरने वाला हो, उसकी बाजू पकड़ के कोई कह सकता है मैं तुझे जाने नहीं देता, मुझे बहुत प्यारा है तुम, या मैं भी तेरे साथ चलूंगा? ना कोई साथ गया, न जाने से किसी ने रोका। अकेला आया, अकेले को यहाँ से जाना है, न साथ कोई आया न साथ कोई जाएगा। अकेले ने आना है, अकेले ने जाना है, खाली हाथ आना है और खाली हाथ ही जाना है। यहाँ रहकर कुछ मर्जी कर लो, कितने पैसे कमा लो, कितना ये शरीर को सजा लो, इसको बढ़िया खिला पिला के तंदुरुस्त कर लो, इसको बहुत खिजाब लगा लो, इसके ऊपर पाउडर लगा लो, बहुत क्रीमें लगा लो, कुछ भी लगा लो चाहे, लेकिन यहाँ से तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा ही। ये नहीं कि आप खिजाब लगाते हो, पाउडर लगाते हो, क्रीमें लगाते हो तो यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, जितनी मर्जी लगा लो। जब वो घड़ी आएगी तो यहाँ से 1 मिनट में यहाँ से जाना पड़ेगा। संतों ने क्या कहा है इस बारे में? सजल चमक ले तू जिन्ना सजना, सजल चमक ले तू जिन्ना सजना, मिट्टी दया पांड्या पीर बजना, मिट्टी दया पांड्या पीर बजना। ओ सजल चमक ले तू जिन्ना सजना, सजल चमक ले तू जिन्ना सजना, मिट्टी दया पांड्या पीर बजना, मिट्टी दया पांड्या पीर बजना। मिट्टी दया मिट्टी विच रुल जाएगा, मिट्टी दया मिट्टी विच रुल जाएगा, ओ मिट्टी दया मिट्टी विच रुल जाएगा, मिट्टी दया मिट्टी विच रुल जाएगा। ओ पता नहीं ओ केड़े वेले तुर जाएगा, पता नहीं ओ केड़े वेले तुर जाएगा। खाली हाथ आया खाली जाना सजना, खाली हाथ आया खाली जाना सजना। मिट्टी दया पांड्या पीर बजना, मिट्टी दया पांड्या पीर बजना। ओ सजल चमक ले तू जिन्ना सजना, सजल चमक ले तू जिन्ना सजना, मिट्टी दया पांड्या पीर बजना, मिट्टी दया पांड्या पीर बजना। महल से माड़िया रंगीले बंगले, महल से माड़िया रंगीले बंगले, महल से माड़िया रंगीले बंगले, महल से माड़िया रंगीले बंगले। एक दिन छड़ने पलंग रंगले, एक दिन छड़ने पलंग
सजना सजल चमकल तू जिन्ना सजना मिट्टी गया पांड्या तीर बजना मिट्टी गया पांड्या तीर बजना तुर वाली गड्डी पे सवार होवेगा तोरे वाली गड्डी के सवार होवेगा तुर वाली गड्डी पे सवार होवेगा तोरे वाली गड्डी के सवार होवेगा टिकट बगैर तू खराब होवेगा टिकट बगैर तू खराब होवेगा जान वाली टिकट कटाल सजना उड़ान वाली टिकट कटाल सजना मिट्टी गया पांड्या तीर बजना मिट्टी गया पांड्या तीर बजना ओ सजल चमकल तू जिन्ना सजना सजल चमकल तू जिन्ना सजना मिट्टी गया पांड्या तीर बजना मिट्टी गया पांड्या तीर बजना ए मन तो जग तुर जावेगा ए मने तो जग तोरे जाएगा ए मन तो जग तुर जावेगा ए मने तो जग तोरे जाएगा जमा के द्वारे जाके दुख पावेगा यमा के दरबारे जाके दुख पावेगा बुरा तो बगैर पार पीने लगना बुरा तो बगैर पार पीने लंगना मिट्टी गया पांड्या तीर बजना मिट्टी गया पांड्या तीर बजना ओ सजल चमकल तू जिन्ना सजना सजल चमकल तू जिन्ना सजना मिट्टी गया पांड्या तीर बजना मिट्टी गया पांड्या तीर बजना ओ मिट्टी गया पांड्या तीर बजना मिट्टी गया पांड्या तीर बजना सतदेव महाराज की जय शिव शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव हरे हरे हर महादेव हर 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 महादेव हरे हरे हर महादेव हर 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 महादेव हरे हरे हर महादेव देखिए ये बिछा लो।